नमस्ते, मेरा नाम अफरीन है और इस कहानी के निर्देशक। इस कहानी का नाम है धृति। धृति का मतलब है सादगी। धृति इस कहानी के एक मुख्य पात्र है और इस कहानी की वह एक माँ और एक साधारण सी पत्नी है। धृति इस कहानी आखिर में एक साधारण सी औरत नहीं रहती और उसके जीवन में बहुत बदलाव आता है। चलिए अब साथ में देखते हैं। नमस्ते, मैं दिया हूँ। ये मेरे परिवार की कहानी है। इस परिवार में माँ धृति, पिता ध्रुव और मेरा बड़ा भाई रौनक है। दृश्य पहला, धृति ध्रुव को उठाते हुए। सुनिए जी, जल्दी उठिए, ऑफिस का समय हो गया है। पानी गर्म करके रख दिया है मैंने, आप जल्दी से उठ के नहा लीजिए। मैं रौनक को उठाने जा रही हूँ। ध्रुव जल्दी उठिए, ऑफिस का समय हो गया है। टाइम क्या हो गया? 8:30 हो रहे हैं। क्या? तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? अरे मैंने तो उठाया था पर आप उठे ही नहीं, और मैंने तो ये भी कहा था कि मैंने पानी गर्म कर दिया है, आप जल्दी से उठ के नहा लीजिए। और मैं रौनक को उठाने चली गई, उसके लिए भी तो देर हो रही है ना। देख, तुम झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ठीक है, मुझे मत सिखाओ, मुझे जाना है। धृति रसोई की तरफ जाते हुए। मेरी कोई इज्जत नहीं करता इस घर में। माँ क्या कर रहे हो? मुझे स्कूल के लिए देर हो रहा है। आप हमेशा ऐसा ही करते हो क्या? अच्छा ठीक है, रुको। ध्रुव, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। तुम भी आ जाओ, खाना खा लो। हमेशा के जैसे तुम देर से करते हो। कैसी पत्नी हो तुम? मुझे ऑफिस के लिए देर हो जा रहे हैं। आप हमेशा ऐसा ही करते हो माँ। स्कूल के लिए भी देर हो रहा है मुझे। उदास होते हुए धृति चुपचाप रसोई की तरफ जाते हुए। ध्रुव ऑफिस चला जाता है और रौनक स्कूल के लिए। दृश्य दूसरा, धृति घर पर काम करते हुए। मेरे को तो इस घर में कोई नहीं समझता, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, ना कोई मेरी बात कुछ मानता है। और मेरे बच्चे, वो तो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। मैं तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से। दरवाजा की घंटी बजती है। धृति जाकर दरवाजा खोलते हुए। जी क्या चाहिए? माँ जी, कुछ खाना है तो दे दीजिए। जी बिल्कुल, अंदर आइए। धृति स्वामी को खाना परोसते हुए। धृति स्वामी को खाना परोसने के बाद। आप बहुत शुक्रिया माँ जी। अरे अरे, कोई बात नहीं। आप जैसे स्वामी जी को भोजन देना तो मेरा कर्तव्य है और वो पुण्य का काम है। आप बड़ी दिल वाली है माँ जी। आपका हाथ का भोजन खाकर मैं संतुष्ट हुआ। आपका जिंदगी कुशल चल रहे है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। जो भी माँ जी, मैं आपको एक भगवान की मूर्ति देता हूँ। जब भी उदास हूँ, इस मूर्ति के प्रार्थना कर दे, अवश्य आपकी मनोकामना पूरी होगी। दृश्य तीसरा, शाम हो चुकी है। ध्रुव और रौनक घर पहुंचते हुए। दीदी, मैं घर आ गया, खाना परोस दो। माँ मैं भी आ गया। जी आई। आज दोपहर का खाना में कुछ ज्यादा ही नमक पड़ गया। दंगा खाना भी बना सकती तुम किस चीज के लिए लायक हो? हाँ माँ, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे सामने से हट जाओ, मेरे दिमाग मत गाओ। ध्रुव और रौनक उठकर जाते हुए। धृति रोते हुए भगवान की मूर्ति की ओर जाती है और रो पड़ती है। हे भगवान, मेरी जिंदगी नरक बन गई है। तू कुछ कर भगवान, इसका कोई सुझाव निकाल। तेरे सिवा और कौन कर सकता है भगवान? इन्हें मेरी तकलीफ समझा भगवान। मैं तंग आ चुकी हूँ, कुछ कर भगवान, कुछ कर। दृश्य चौथा, भगवान की चाह से धृति की दुख भरी प्रार्थना से धृति और ध्रुव की आत्मा बदल गई है। दृश्य चौथा, भगवान की चाह से और धृति की दुख भरी प्रार्थना से धृति और ध्रुव की आत्मा बदल गई है।
सुबह हो चुकी है। ध्रुव बेचैनी से उठता है और ऑफिस के लिए तैयार होने जाता है। तब वह आईने के सामने देखता है तो आश्चर्य हो जाता है और झटके में कहने लगता है कि ये क्या हो गया? मैं धृति कैसे बन गया? ध्रुव बहुत परेशान हो जाता है और धृति की तरह व्यवहार करने लगता है। ध्रुव उठो, समय हो गया। हाँ हाँ उठता हूँ, जाओ। रौनक बेटा उठ जाओ, समय हो गया है। पानी गर्म करके समय रखा क्या है हो ना, रहा है? या वो भी करना भूल गई? समय क्या हो रहा है? 7। क्या? हाँ। 7 बजे? आप हमेशा ऐसे ही करती हो। नाश्ता लेकर आओ जल्दी से। हाँ। ये क्या बकवास खाना बनाया है? एक ढंग का काम भी तुमसे नहीं हो पाता है। हाँ, खाना ना हमेशा ऐसे करते हो क्या? नमक है ना कुछ है, ये कुछ कैसा भी ढंग खाना से है? अच्छा नहीं करते हो। कम से कम खाना तो अच्छे से बना लेती। हाँ। अब जाओ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए तैयार होने। ध्रुव अपने ही बारे में समझते हुए माँ पापा कहाँ है? पापा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा, मेरा पेरेंट्स मीटिंग है तो पापा को आने के लिए बोलिए। क्यों पापा, मैं नहीं आ सकती? हाँ, आप तो ढंग से बातें भी करने नहीं आता, तो आप कैसे आओगे? धृति, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। सुनिए, रौनक के स्कूल में पीटीए मीटिंग है, मैं भी चलूं? हाँ क्या? तुम आके तुमको क्या ढंग से करोगी? अच्छा भी तुम्हें बातें कुछ करना पता भी नहीं है? आता। उसके पढ़ाई के बारे में कुछ पता है? कितना होमवर्क मिलता है उसे कुछ पता है? टीचर कुछ से नहीं क्या आता बात तो करोगी क्या तुम? करोगी? घर के काम तो ढंग तुमसे से ढंग से खाना होते भी नहीं है। चुप हो जाओ। दृश्य 5वां। ध्रुव अचानक से नींद से उठता है और चुप हो जाओ चिल्लाता है। चुप हो जाओ। अरे क्या हुआ? इतनी रात को चिल्ला क्यों रहे हैं? वह आईने के सामने आके देखता है। हे भगवान, कितना बुरा सपना था। इतनी रात को आईने के सामने क्या कर रहे हैं? दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। ये क्या बोल रहे हैं? क्या हो क्या गया है? मैं कितना बुरा आदमी है। हमारे वजह से और मेरा वजह से हमारे बेटा तुम्हें इज्जत ही नहीं करता। अरे कोई बात नहीं, आप रो क्यों रहे हैं? आप क्या हो, अचानक हो क्या गया है? नहीं, माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूँगा ऐसे। कोई बात नहीं, आप रोना बंद कीजिए और चुपचाप सो जाइए वापस से। हाँ हाँ। अंत में रौनक को भी अपने किए का पछतावा होता है। इस कहानी के पात्र दिति का पात्र विनया, ध्रुव का पात्र अमृता, रौनक का पात्र अनुष्या, दिया का पात्र दीपिका और स्वामी जी का पात्र हरिप्रिया।